तोड़ते अपनी गाड़ी की किसी लो पहले स्टीयरिंग की जब गाड़ी स्टार्ट करो। इससे ऊपर कुछ नहीं है, प्यार ही है हमारा, लड़कीबाजी नहीं है, प्यार है। पैसे से खरीद। राम राम भाई सारण है। राम राम भाई सारण है। तो भाई आज हम दोनों भाई फिर तो मचाओगे तब भाई। तो भाई आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 5 ऐसी टिप्स जो आपकी गाड़ी को भाई सेफ रखेंगे, सालों साल तक नया बना के रखेंगी। भाई नू नहीं है, ये कपड़ा मार लो वो कपड़ा मार लो, ये सारी चीजें होती है बकवास। मेन चीज होती है भाई गाड़ी आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, इंजन की लाइफ के लिए आपको क्या करना जरूरी है। हाँ भाई साहब, बाहर तक कॉस्मेटिक तो कुछ भी हो, पर जो इस गाड़ी के अंदर इंजन है ना, मेन काम होता है उसका। इंजन जितना बढ़िया रहेगा गाड़ी उतनी बढ़िया चलेगी। कॉस्मेटिक के हटा पीवीएफ करा दो, कुछ भी करा दो, ये चीज हो जाया करे। जैसे हमारे बॉडी में भाई हमारा हार्ट काम करता है, वैसे ही गाड़ी में हमारा इंजन काम करता है। तो हमें सबसे पहले अपने इंजन पे फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी लाइफ गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी और बढ़िया एवरेज भी देगी, आपको रिस्पॉन्स भी देगी और आपकी मदद भी पूरी करती रहेगी जब तक चलेगी, सालों साल तक। नो भाई आज फिर मचाएंगे तब भाई। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली जो चीज आती है गाड़ी के अंदर वो है, तो सबसे पहला भाई, सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है, अपने टायरों के एयर प्रेशर चेक करके रखे भाई। ये आपको गाड़ी को टायर भी सेफ रखेगी, आपकी गाड़ी के टायरों की एज भी बढ़ाएगी और आपकी गाड़ी की एवरेज भी बढ़ाएगी। सारा एवरेज डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के टायरों पे, उनमें एयर किस हिसाब से है, किस हिसाब से मेंटेन नहीं कर रहे। कई भाइयों की आदत होती है, चलती रहती है महीनों गाड़ियाँ, चेक ही नहीं करते कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले अपने टायरों का एयर प्रेशर चेक करके रखें, गाड़ी को मेंटेन सबसे पहले यही करें, तभी गाड़ी आपको एवरेज भी बढ़िया देगी। बिल्कुल। और भाई एक चीज और देखी होगी, कुछ आगे टायर है ना सेंटर से घिस जाएंगे, कुछ के साइड से घिस जाएंगे। देखो अगर गाड़ी में हवा ज्यादा रखोगे तो टायर घिसेगा सेंटर से, अगर गाड़ी में आप हवा कम रखोगे तो टायर घिसेगा कॉर्नर से। अप्रोप्रिएट टायर अगर आपको मेंटेन, टायर प्रेशर अगर आपको मेंटेन करना है ना, तो भाई देखो ये तो आफ्टर मार्केट व्हील, इनका कुछ वो नहीं होता, साइज डिफर हो गया। अगर स्ट्रोक व्हील है ना तो नॉर्मल आओ, ड्राइवर साइड विंडो को ओपन करो। तो भाई आज के लिए चीज सबको पता है कि यहाँ पे मेंशन होता है इसका अप्रोप्रिएट टायर प्रेशर, फ्रंट और बैक में आपको क्या क्या मेंटेन करना है। अगर भाई स्टैंडर्ड बताऊँ ना तो 35 PSI होता है, कोई 40 रख लेता है अगर गाड़ी में ज़्यादा लोड हो। वैसे 35 रखना चाहिए, समर्स के हिसाब से विंटर में भी सही 35 है। और अगर इसमें देखोगे ना भाई तो इसमें बार के अंदर है प्रेशर 200 बार है, सारे में 200 बार लिख रखे हैं इसके अंदर। इसके अंदर बार यूनिट है, और भाई वो पेट्रोल पंप वाले के पास होती है PSI यूनिट। अब आ जाते हैं भाई पॉइंट नंबर 2। आजा भाई आगे आजा, दिखाते हैं। जब हम सुबह सुबह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या कि दिन में 5-6 घंटे खड़े रखते हैं, तो हमारी आदत क्या होती है, हम आते हैं गाड़ी में बैठते हैं, स्विच ऑन करते हैं और भाग लेते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे गलत है। सबसे पहले आओ अपनी गाड़ी में, सुबह गाड़ी का इग्निशन ऑन करो 10 से 20 सेकंड के लिए, ताकि हाँ इसको 10 सेकंड के लिए छोड़ दो इसको, ताकि भाई आपका जो पंप है वो सही वर्किंग काम करना स्टार्ट कर दे। और उसके बाद अपनी बात करते हैं हम अपनी गाड़ी में एक चीज़ सबसे ज़रूरी होता है, RPM। हमारी क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि हम सुबह जब भी खड़ी होती है गाड़ी, या कई घंटे होती है या कहीं से भी आते हैं, हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं और भाग लेते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अपनी गाड़ी में बैठो, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करो और बिना कोई एक्सीलेटर दिए, बिना कुछ किए अपनी गाड़ी को स्टार्ट छोड़ दो, जब तक आपका RPM डाउन नहीं हो जाता है। तो क्या होता है, हमारी आदत होती है कि भाई हम गाड़ी को स्टार्ट करके भाग लेते हैं। नहीं भाई, सीधा गाड़ी को स्टार्ट कभी मत करो। अपनी गाड़ी में बैठो, इग्निशन ऑन करो, 20 सेकंड के लिए ऑन करो, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करो बिना किसी एक्सीलेटर दिए, बिना कुछ किए। आपको अपने गाड़ी स्टार्ट छोड़ देनी है, चाहे उसमें आपका कई गाड़ियाँ होती हैं भाई, गाड़ियों के सेगमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि कोई गाड़ी 1 मिनट में कोल्ड पे आ जाती है, कोई जैसे मतलब लंबा चल जाता है RPM डाउन के लिए। तो लेकिन सबसे पहले होता है कि हम अपने गाड़ी को RPM सेट करके ही चलना पड़ता है। तो RPM सेट करना हाँ, सेंस कि आप गाड़ी को स्टार्ट करो और जब ऊपर जाए होता है, जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी कूल में होती है, तो जब गाड़ी गर्म आ जाती है तो थोड़ा थोड़ा RPM डाउन आना स्टार्ट होता है। जैसे ही आपका नॉर्मल हो जाता है, अपनी गाड़ी को आप लेके निकल सकते हैं, चाहे कितनी भी दूरी पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कई बार हमारा ये होता है कि भाई हम 30 से 40-50 किलोमीटर गाड़ी को रनिंग में चला देते हैं, और हमारी आदत होती है कि गाड़ी रोकी और हमने स्विच ऑफ कर दिया। वो बहुत गलत होता है भाई। अपनी गाड़ी जब आपसे 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से ज़्यादा की रनिंग करके आ रहे हो, तो उसको कुछ मत करो, आप आके खड़े हो, स्टार्ट ही छोड़ दो उसको तकरीबन 1 या 2 मिनट तक, ताकि आपकी जो इंजन की जो हीट है वो निकल जाए बाहर, और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को बंद करो। तब आपकी गाड़ी की इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी, आपकी गाड़ी आपका माइलेज भी बढ़िया देगी, आपकी गाड़ी आपका साथ भी बढ़िया देगी। और लॉन्ग आदमी मेरे को बोल लेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजन वैसे बंद करना है वैसे बंद करना है। भाई जो वर्कआउट करता होगा ना वो मेरी बात अच्छी तरीके से समझ पाएगा। आपने अपना वर्कआउट एक टाइम पे खत्म किया, बहुत इंटेंस आपने वर्कआउट किया, आप एकदम से घर चले गए, रास्ते में आपको हवा वगैरह लगी, आप बीमार हो गए,
और भाई दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप वर्कआउट करो, थोड़ी देर आप लेट जाओ ताकि आपकी बॉडी को मैसेज जाए कि मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका है, रेस्ट स्टेट में मेरे को आना है। भाई ये सेम हम करते हैं वार्म अप में और करते हैं कूल डाउन में। तो भाई सेम करो अपनी गाड़ी के साथ, क्योंकि गाड़ी एट द एंड अपनी गाड़ी को जैसे आप बच्चे की तरह प्यार करोगे ना तो भाई वो अच्छे से चलेगी, इंजन लॉन्ग लाइफ रहेगा। वरना अगर भाई रफ टफ चलाओगे तो भाई गाड़ियों का 5 साल में ख़त्म हो जानी है। अगर लॉन्ग लाइफ चलानी है तो 15, अगर आप चाहते हो मेरी गाड़ी 15 साल की वैलिडिटी 15 साल चले, 15 की 20 भी चल जाएगा भाई, अगर थोड़ी बहुत अपनी गाड़ी केयर करोगे तो भाई अब आ जाते हैं हम अपनी गाड़ी की केयर के थर्ड पॉइंट पे। उसके लिए हमें मेन फोकस करना पड़ेगा अपने टायरों पे, सबसे डिपेंड पहले वाला पॉइंट। उसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें ऐड हो रही हैं, वो भी आपको भी बता रहे हैं, आशीष बताएगा आपको। तो भाई देखो, जब आप गाड़ी को चलाओगे, गाड़ी जाओगे खड्डों में, गाड़ी रफ रोड में भी चलेगी है तो वह इंडियन रोड इतने अच्छे है नहीं कि सारे प्लेन ही प्लेन हो। भाई गड्ढों में जाएगी गाड़ी, अलाइनमेंट भी आउट होगी गाड़ी की और बैलेंसिंग भी आउट होगी। भाई लोग सर्विस कराते हैं, अलाइनमेंट बैलेंसिंग छोड़ देते हैं। भाई कंपनी वाले महंगे करेंगे, बाहर जो 250 रुपये की होती है, इसमें क्या 250 रुपये तो आप वैसे वॉशिंग वगैरह पे ख़राब कर देते हो, कहीं भी वेस्ट कर दोगे। पर अब अलाइनमेंट कराते रहो। इस आपने देखा होगा गाड़ी एक साइड से टायर खा रही है, एक साइड से नहीं खा रही है, उसका रीज़न होता है भाई अलाइनमेंट। गाड़ी को रफ रोड पे चलाओगे अलाइनमेंट आउट होगी, 250 रुपये में अलाइनमेंट अपनी ठीक रखो, गाड़ी अच्छी चलेगी। और जिसको बोलते हैं ना ड्राइविंग प्लेजर जो बंदा समझ गया भाई, वो कभी अलाइनमेंट आउट वाली गाड़ी चला ही नहीं सकता, वो हमेशा अलाइनमेंट अप्रोप्रिएट रखेगा अपनी गाड़ी का। तो भाई आप भी ड्राइविंग प्लेजर अच्छा चाहते हो तो भाई अपना अलाइनमेंट प्रॉपर रखो, बैलेंसिंग भी ओके रखो। अब आप सोच रहे होगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत है गाड़ी को। तो जब आप गाड़ी को बिल्कुल ऐसे, जैसे रोड भी आपको दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन रोड है, बिल्कुल प्लेन रोड नज़र आ रहा होगा, इस पर कोई भी गड्ढा नहीं है, कोई भी इधर उधर से कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ऐसी रोड पे हो तो आप अपनी गाड़ी को ना एक प्रॉपर सीधी करके उसको स्टीयरिंग को छोड़ दो कुछ दूर के लिए, 100 मीटर के लिए, कुछ वगैरह। अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो गाड़ी कहीं नहीं भागेगी, ना लेफ्ट में राइट में, बिल्कुल गाड़ी स्ट्रेट चलेगी, जिसे बोलते हैं ना की सीध मत चलना। हाँ, अगर बाई चांस आपकी लाइन आउट है तो गाड़ी लेफ्ट में भागेगी, राइट में भागेगी और भागती ही चली जाएगी जब तक आप उसको स्टीयरिंग को नहीं पकड़ोगे। तो समझ जाओ आपकी अलाइनमेंट की ज़रूरत आपकी गाड़ी को आ चुकी है, और उसको कहीं मत रोको, सीधा अलाइनमेंट वाले के पास जाओ और उस पर पैसा लगाओ और अपनी गाड़ी के टायरों की लाइफ बढ़ाओ, गाड़ी की लाइफ बढ़ाओ और अपनी लाइफ भी सेफ रखो। बिल्कुल भाई, ज़रूरी है खुद को सेफ रखना, अपनी गाड़ी को सेफ रखना। अगर ये साथ देगी तो आप हमेशा साथ ही रहेगी आप। तो अब आ जाते हैं भाई अपनी गाड़ी के प्रोटेक्शन करने के लिए, केयर करने के लिए फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि भाई हम अपनी गाड़ी पे किस तरीके से केयर कर सकते हैं। जैसे पैंट प्रोटेक्शन हो गया, नीचे रबड़ पैंट हो गया। अपनी गाड़ी को जंग के बचाने के लिए नीचे भाई पूरी गाड़ी के चेसी पे वगैरह पे अब रबर पैंट करवा सकते हो, या फिर आपकी जैसे पैंट प्रोटेक्शन फिल्म आती है जिसको पीपीएफ बोलते हैं आज के टाइम में, तो पीपीएफ करवा सकते हो। लेकिन पीपीएफ ये नहीं होती, पीपीएफ भी कई तरीके की होती है भाई, कोई सस्ती होती है, कोई महंगी होती है। तो जो बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की पीपीएफ है वो यूज़ करें। अपनी गाड़ी को मतलब जो भी आप करना चाहे, जो आपको गुड मतलब ऐसा जो भाई जैसे एलॉय डलवाने हो आपने, या फिर टायर अच्छी कंपनी के डलवाएं। और गाड़ी को सबसे ज़रूरी है भाई सेफ़ चलाना, गाड़ी को सेफ़ चलाएं, प्यारा चलाएं, ताकि गाड़ी की आपके टायरों के ऊपर आपकी रनिंग का आपकी स्पीड डिपेंड करती है कि आपके टायर में कितनी स्पीड लिखी होती है। अपनी स्पीड देखें, ये नहीं कि भाई गाड़ी 120 तक के आपके टायर झेल सकते हो, आप 180 पे भाग रहे, भाई गाड़ी टायर गर्मा जाएंगे और वो फट जाएंगे और गाड़ी पलटा मार जाएगी। तो मत क्या करो ये चीज़ें, जिसके ये नहीं कि गाड़ी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपकी जान के भी खतरा हो जाता है। तो अपनी लाइफ सेफ रखें, अपनी गाड़ी को सेफ रखें, प्रोटेक्शन फिल्में चढ़वा लें, या फिर उसको एलॉय वगैरह आपको डलवा सकते हो, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। भाई ये जो लोग इसके ऊपर स्मोक चढ़ा लेते हैं ना भाई, ये 1 साल या 1.5 साल के अंदर चेंज जरूर कराना, क्योंकि भाई इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होती नहीं है, नॉर्मल सी क्वालिटी होती है भाई। अगर इसको 1-1.5 साल ज़्यादा रख लिया ना तो इसी के ऊपर चिपक के रह जाएगी ये। टेल लाइट भी खराब, स्मोक के पैसे भी खराब, गाड़ी की लुक भी खराब। तो भाई 1 साल चलाओ, 1.5 साल चलाओ, फिर दोबारा से कराओ और अच्छा ग्लोस देगी गाड़ी, और प्यारी लगने वाली। ये नहीं कि भाई एक बार लगवा ली चलते जा रहे हैं। कितने की मैक्सिमम 500 रुपये की होती है यार, ये 500 रुपये के ऊपर गाड़ी की टेल लाइट तो खराब नहीं होंगी। कोई भी गाड़ी छोटी बड़ी नहीं होती, आप किसी में भी मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, किसी में भी अपने हिसाब से कुछ भी करवा सकते हो, जैसे आपको अपनी गाड़ी प्यारी लगे वैसे करवाओ आप। ये नहीं होता कि भाई हम ये बोलेंगे कि भाई इसमें ये लगवाओ वो लगवाओ, आपको जैसा अच्छा लगे वो करवाओ अपने हिसाब से, और बस गाड़ी की केयर करते रहो भाई, गाड़ी आपका साथ देती रहेगी, हम इतना ही कहेंगे। देखो भाई, गाड़ी होती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो आपकी बुरे समय में या फिर बड़ी भीड़ में जो चीज़ काम आ जाए ना, उस तो बढ़िया क्यों नहीं हुआ। अगर देसी भाषा में बोलूँ तो मैं, और भाई सबसे बेस्ट अपनी गाड़ी से ना लगाओ मत रखो, अपनी गाड़ी से प्यार करो भाई, प्यार करो। एक होता है लगाओ कि गाड़ी खरीद ली भाई रखनी पड़ेगी, नहीं भाई प्यार करो इससे। बस इसको सोचो ये आपका बच्चा है,
ये आपकी सुबह girlfriend उठते है? सुबह उठते इसकी केयर करो, इसको नहलाओ धुलाओ बढ़िया तरीके से, कहीं भी जाएगी आपको साथ देगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने 5वें और मेन पॉइंट पे, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपकी गाड़ी किस पे चल रही है। पेट्रोल है, CNG है या कुछ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है कि वो चल कैसे रही है, उसमें क्या डलवाना है, कैसे में डलवाना है, कितना डलवाना, वो चीज़ें देखते हैं। तो बताएगा आशीष आपको। तो भाई ये पॉइंट मेनली एप्लीकेबल होगा CNG यूजर्स के लिए भाई, जिनकी गाड़ियों में CNG है और वो सोचते हैं कि पेट्रोल रख के क्या ही करना हमको। देखो भाई आज के टाइम पे हर E20 पेट्रोल आ चुका है जिसके अंदर 20% इथेनॉल मिक्स है। अगर 5 लीटर उससे कम रखोगे तो भाई कहीं ना कहीं पेट्रोल टैंक भी रस्टी होगा, क्योंकि उसके अंदर शुगर केन से बनता है एथेनॉल, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल टैंक को भी डैमेज करेगा। और आपकी गाड़ी सुबह स्टार्ट होगी पेट्रोल पे, कुछ टाइम तक पेट्रोल पे चलती है, उसके बाद CNG में शिफ्ट होती है। तो भाई कम से कम अपनी गाड़ी के अंदर 10 लीटर पेट्रोल रखना मैंडेटरी है। 10 लीटर कम से कम रखो अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल। भाई ये मत सोचना कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, इससे बहुत हार्म होता है भाई, बहुत हार्म हो जाता है। ये इतना क्या होता है कि जिसमें पंप होता है ना, पेट्रोल का पंप, वो पेट्रोल के अंदर ही रहेगा तो काम करता रहेगा। अगर आपको सीधी भाषा में समझाएं तो आपके घरों में ना कूलर होगा, कूलर, उसका आपने पंप देखा होगा पानी वाला, अगर वो पानी से बाहर चल रहा है ना, वो ड्राई चल जाता है तो वो मतलब खराब हो जाता है। और जैसे मतलब आप ये लगा लो कि आप अभी तो अपने 1000-2000 रुपए बचाने के चक्कर में आप सोचो क्या ही जरूरत है। वो ये नहीं है कि भाई CNG वालों के लिए, कई भाइयों की आदत होती है पेट्रोल भी बहुत कम रखते हैं। पेट्रोल की गाड़ी होंगी, डीजल की गाड़ी होंगी, सब में सोचते हैं कि भाई अपना रिजर्व चलता रहेगा, डलवा लेंगे 500 डलवा लिया 1000 का। नहीं भाई, कम से कम 2000 का डीजल उसमें या पेट्रोल उसमें या कुछ भी है तो डलवा के रखना चाहिए, ताकि पंप उसके अंदर डूब के रहे और वो अच्छा वर्क करता रहे, ताकि आपका जो भी है ख़राब ना हो। क्योंकि अगर वो पंप खराब हुआ तो आपको बैठे बैठाए 10 से 15 हज़ार की चप्पल इतनी प्यार से लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई क्या हो गया। और आप कुछ नहीं करोगे, आपको हंसते हंसते पैसे दे के आने पड़ेंगे। जैसे अभी इसने हंसा था वैसे ही आप पैसे दे के आओगे बहुत ही प्यारे तरीके से, और हाथ जोड़ोगे कि भाई ये किसी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन भाई अगर आप उससे बचना चाहते हो तो 1000-2000 का पेट्रोल आप डलवा सकते हो, इससे ज़्यादा तो मैं कहूँगा भी नहीं। आप CNG की है तो ज़रूर डलवाओ, और पेट्रोल की है तो मोर ज़रूरी हो जाती है कि भाई ज़रूर डलवाओ, क्योंकि कहीं बीच में गाड़ी खड़ी होगी तो दोस्त आएंगे नहीं मदद के लिए। और भाई जिसके पास ये वाला घोड़ा है ना, इसके अंदर जरूर रखना भाई पेट्रोल, क्योंकि इसका फ्यूल पंप सबसे जल्दी खराब होता है। बाइकों की बात कर रहा हूँ BS6 में, फ्यूल पंप जब तक पेट्रोल के अंदर डूबेगा नहीं, ना पिकअप अच्छा आता, ना इसकी माइलेज अच्छी आती, ना ये भागती अच्छी है। तो भाई इसमें आधे टंकी तेल कम से कम रखो, जब ये घोड़ा बहुत प्यार से चलेगा। ये बेस्ट टिप थी आप लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं थी, बस 5 ही थी। तो अपने ध्यान रखें, अपनी गाड़ी को सेफ रखें, खुद सेफ रहें, और गाड़ी को बड़े प्यार से चलाएं। ये ना करें कि देख के किसी दूसरे को देख के भगा। तो भाई लोगों इतना ही कहना चाहेंगे, जो गाड़ी लवर हैं, जिन्हें गाड़ियों का प्यार है, अपने पैसों से खरीदी हुई गाड़ियाँ, जिनके पास सुबह उठते ही अपनी गाड़ी की किसी लो पहले स्टीयरिंग की, जब गाड़ी स्टार्ट करो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। प्यार ही है हमारा, लड़की बाजी नहीं है, प्यार है, पैसे से खरीदा है भाई। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात भाई, सेफ चलाएं गाड़ी, ड्राइव सेफ करें, किसी दूसरे भाई को देख के उसके साथ रेस वगैरह ना करें, या फिर वीडियोस वगैरह में जो दिखाते हैं ड्रिफ्ट वगैरह मारते हैं, टायरों का भी नुकसान है भाई। अपनी गाड़ी को सेफ रखें, इंजन का भी नुकसान है उसमें। आप अपनी गाड़ी को सेफ रखें, चलाएं बढ़िया, उसको केयर बढ़िया करें। ये आपको बच्चे की तरह बड़ी होगी ना, जब ये जैसे जैसे 15 साल की एज में जाएगी तो ये आपके साथ ही रहेगी, ख़राब नहीं होगी ये। तो इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए भी इसको बढ़िया तरीके से रखें, और टायरों को भी सेफ रखें, और आप खुद को भी सेफ रखें। तो भाई आज की वीडियो में कुछ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर भाई वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है ना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।